76 साल शेख हसीना वाजिद 4 मरतबा बांग्लादेश की वजीर आजम रह चुकी हैं। वो बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं और 1981 से बांग्लादेश अवामी लीग की क़यादत कर रही हैं। उन्हें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर के किसी भी मुल्क में सबसे तवील मुद्दत तक हुक्मरानी करने वाली खातून होने का एजाज हासिल है। फोर्ब्स मैगजीन और कई इदारे उन्हें मुतअद्दिद बार दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन की फहरिस्त में शामिल कर चुके हैं। बांग्लादेश की अपोजिशन नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की रहनुमा खालिदा जिया को उनकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ माना जाता है और उनके दरमियान सियासी दुश्मनी को बेगमात की जंग भी कहा जाता है। घर पर नजरबंद खालिदा जिया बिगड़ती सेहत की वजह से अमली सियासत से बाहर हैं। बांग्लादेश का शुमार कभी दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में किया जाता था। अब ये खित्ते की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, जो अपने पड़ोसी भारत को भी पीछे छोड़ चुकी है। इस तरक्की का सेहरा शेख हसीना को जाता है। Our economy still it is very strong. उनकी क़यादत में बांग्लादेश ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के इजाफे के अलावा बहुत सी मुआशी कामयाबियां भी हासिल की। पिछली दहाई में मुल्क की फी कस आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ और आलमी बैंक का अंदाजा है कि गुज़िश्ता 20 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने गुर्बत से निजात हासिल की। ताहम कोविड वबा और रूस यूक्रेन जंग के बाद बांग्लादेश में महंगाई और बैरूनी कर्जों की शरह में इजाफा हुआ, जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को सड़कों पर ले आया। जनवरी 2023 में IMF ने बांग्लादेश के लिए $4.7 बिलियन के कर्जे की मंजूरी भी दी, जिसे शेख हसीना के लिए अहम कामयाबी समझा गया। 2017 में उनकी हुकूमत ने म्यांमार से फरार होने वाले तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या अफराद को पनाह देने के अलावा उनके खिलाफ तशद्दुद की बारहा मजम्मत भी की। We want that they should put more pressure to Myanmar government so that they take them back. शेख हसीना के इन इक़दामात को बांग्लादेशी अवाम के अलावा आलमी सतह पर भी सराहा गया, मगर उनके सियासी अदवार के दौरान सियासी गिरफ्तारियों, गुमशुदगियों, कत्ल और दीगर ज़्यादतियों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामियों की गिरफ्तारियों को हुकूमत की तरफ से पुरतशद्दुद आमराना क्रैकडाउन करार दिया है। 2024 के इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने खदशा जाहिर किया कि अवामी लीग शेख हसीना को 5वीं मरतबा बरसर इक़्तिदार लाने के लिए धांधली करेगी। अपोजिशन जमातों ने हसीना वाजिद के इस्तीफे और एक गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत की निगरानी में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है, जिसे हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। इस पर अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकॉट किया है। गुज़िश्ता अक्टूबर बांग्लादेश में अमरीकी सफीर पीटर हास ने अवामी लीग और अपोजिशन को बातचीत पर आमादा करने की कोशिश की, जिसे शेख हसीना ने मुस्तरद कर दिया था। पीटर के मुताबिक तशद्दुद, लोगों को पुरअमन एहतजाज और इंटरनेट तक रसाई से रोकना आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद की अहलियत पर सवालिया निशान लगाता है। उनके इस बयान के बाद मुबैना तौर पर उन्हें अवामी लीग के अराकीन की जानिब से बारहा जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा। 19 कातिलाना हमलों में बच जाने वाली शेख हसीना को हालिया बरसों में बहुत से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सामना रहा है। कुछ नाक़िदीन कहते हैं कि आगाज में बांग्लादेश में जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मुहिम का हिस्सा रहने वाली शेख हसीना अब खुद ही उसका गला घोंट रही हैं। I have already 116. फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।